हेलो गाइस, कैनिटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों। आज आज के एक्सेल ट्रेनिंग सेशन में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है हमारा स्टैटिस्टिकल फंक्शन। ये फंक्शन आपको डेटा को समझने में हेल्प करता है, और अगर आप पास सेल्स डेटा है पे वर्क कर रहे हैं, या स्टूडेंट मार्क है, या किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल डेटा है, तो ये फंक्शन आपको बताएंगे कि क्या एवरेज वैल्यू क्या है, हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू क्या है, डेटा कितना स्प्रेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा में नेम, कैटेगरी, हम सेल्स टाइप, कि ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, और सेल्स अमाउंट डेटा है। हमने ये डेटा पे वर्क करेंगे। आज हम प्रैक्टिकल डेटा सेट के साथ सीखेंगे कि जो आपके पास एक्सेल फाइल में ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो पहला स्टेप आता है हमारा एवरेज फंक्शन। तो हम एवरेज फंक्शन क्या करता है? एवरेज फंक्शन किसी भी रेंज के नंबर्स को एवरेज निकालता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा एवरेज फंक्शन है। तो हमारा पहला स्टेप है एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन किसी भी रेंज के नंबर्स का एवरेज निकालता है। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि अगर आप सेल्स अमाउंट से एवरेज निकालना चाहते हैं, तो हम फार्मूला पुट करते हैं। तो हम यहाँ पे फार्मूला पुट करते हैं। तो हम इसका एवरेज निकालना चाहते हैं, तो हम इसे, ये हमारा एवरेज वैल्यू आ गया। ये टोटल 9208 जो हमारा एवरेज है। ये फार्मूला के डी कॉलम के सभी भी सेल्स अमाउंट का एवरेज निकाल देगा। इससे आपको पता चलेगा कि एवरेज सेल कितनी है, हो रही है। तो ये हमारा होता है एवरेज फंक्शन। तो ये हमारा पहला स्टेप है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे, जो कि है हमारा मीडियन फंक्शन। जो कि है हमारा मीडियन फंक्शन। ये क्या करता है? मीडियन डेटा का मिडिल वैल्यू बताता है। जैसे कि हमने अ, अगर आप डेटा को सॉर्टेड हो, या तो बीच वैल्यू को मीडियन होती है। ये स्ट्रीम वैल्यूज और बहुत ही हाई या लो से इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा डेटा को मीडियन वैल्यू बता रहा है, जो कि है 8750, जो कि सेल्स अमाउंट के इस रो कॉलम के सारे वैल्यूज का मीडियन वैल्यू बता रहा है, जो कि हमारा है मीडियन फंक्शन। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है हमारा मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन क्या होता है? मॉड फंक्शन जो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाली वैल्यू को बताता है। मोड फंक्शन सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू को बताता है। जैसे कि हम फार्मूला के थ्रू समझते हैं। अगर आप कोई सेल्स अमाउंट बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो वैल्यू को रिटर्न होगी। ये पैटर्न आइडेंटिफाई करने में यूजफुल है मोड फंक्शन। तो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नॉट अप्लीकेबल ये बता रहा है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू दोबारा रिपीट नहीं हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कॉलम में कोई वैल्यू दोबारा रिपीट नहीं हुई है, तो ये नॉट अप्लीकेबल बता रहा है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है हमारा काउंट फंक्शन जो कि हमारा काउंट फंक्शन है। तो काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट फंक्शन सिर्फ न्यूमेरिक सेल्स को काउंट करता है। जैसे कि जैसे कि अगर ये बताएगा कि कितनी एंट्रीज न्यूमेरिक है सेल्स अमाउंट कॉलम में। जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया। एग्जांपल थ्रू समझते हैं। ये बता रहा है 12 कॉलम्स में न्यूमेरिक वैल्यू है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक कॉलम में जो कि है हमारा अ, एक कॉलम में हमारा अल्फ़ाबेट में है, बाकी सब में 12 कॉलम्स में न्यूमेरिक वैल्यू है, जो कि हमारा इसे काउंट फंक्शन से पता चलता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे, जो कि है हमारा काउंट जो कि है हमारा काउंटा फंक्शन।
काउंटर फंक्शन किसी भी टाइप के डेटा को टेस्ट या नंबर काउंट करता है। ये न- या ये नेम कॉलम में टोटल फील्ड सेल्स काउंट करेगा। हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। तो तो हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो ये 12 बता रहा है आंसर। ये नेम कॉलम में टोटल फील्ड सेल्स काउंट करके बता रहा है हमें कि ये टोटल यहाँ पे बता रहा है A2 से A3 तक कितना है, तो ये बता रहा है 12 वैल्यूज हैं। तो ये हमारा काउंटर फंक्शन है क्योंकि नेम कॉलम में टोटल फील्ड सेल्स को काउंट करके बता रहा है। ये किसी भी टाइप का डेटा का टेस्ट या नंबर काउंट करता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे, जो कि है हमारा मैक्स फंक्शन। जो कि है हमारा मैक्स फंक्शन जो कि है हमारा मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या होता है? मैक्स फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू को रिटर्न करता है। इससे आपको पता चलेगा हाईएस्ट सेल किस वैल्यू की है। हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं मैक्स फंक्शन क्या होता है। तो मैक्स फंक्शन जो होता है अ, ये हमारा ये हमारा हाईएस्ट किस हाईएस्ट सेल की वैल्यू की है, इससे पर सबसे वैल्यू रिटर्न करता है। तो हमारा ये 15,000 बता रहा है हाईएस्ट सेल टोटल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इन समय सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 15,000 है। ये मैक्स फंक्शन के थ्रू हमें पता चलता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि हमारा है मिनिमम फंक्शन। मिनिमम फंक्शन क्या होता है? मिनिमम फंक्शन मिनिमम फंक्शन क्या होता है? मिनिमम फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू को रिटर्न करता है। ये लोवेस्ट सेल अमाउंट इस रो एंड कॉलम में सबसे लोवेस्ट सेल अमाउंट को बताएगा। जैसे हम इसको फॉर्मूला लेते हैं और इक्वल टू मिनिमम और एक सेकेंड, हम यहाँ पे इसका फार्मूला पुट करते हैं इक्वल टू मिनिमम डी टू एपिस्ट्रॉफी। ये ये हमें मिनिमम वैल्यू बता रहा है 5,000। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू है 5,000 इस सेल्स अमाउंट में। ये सबसे लोवेस्ट अमाउंट को बताएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि हमारा है STDV फंक्शन। ये पूरी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता है। आप इस फंक्शन से ज़्यादा रूबरू नहीं हुए हैं, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेगा और ये बताता है कि डेटा एवरेज से कितना स्प्रेड है। अगर वैल्यू हाई है तो वेरिएशन ज़्यादा है। हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये क्या शो करेगा। तो ये यहाँ पे हम इसका फार्मूला पुट करते हैं और इंटर दबाते हैं, तो ये हमें बता रहा है पॉपुलेशन इस टोटल स्टैंडर्ड डिवीजन बता रहा है, जो कि डेटा एवरेज से कितना स्प्रेड है। अगर वैल्यू हाई है तो वेरिएशन ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड डिवीजन बता रहा है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे, जो कि है हमारा std.s फंक्शन। ये ये आप देख सकते हैं std.s फंक्शन, जो कि ये सैंपल डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता है। तो जो आप पूरे डेटा का नहीं, सिर्फ सैंपल का एनालिसिस कर रहे हो तब ये यूज होता है। आप समझ गए पूरी बात? जब आप सिर्फ सैंपल का एनालिसिस कर रहे हो तब ये यूज होता है। तो जैसे कि हम इसका फॉर्मूला एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तो ये हमारा टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन का निकाल रहा है। तो ये हमारा आ गया 3250। अब तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे स्टैटिस्टिकल फंक्शन में एक्सेल में डाटा को समझने में हेल्प करते हैं। रियल लाइफ में बिजनेस में एवरेज सेल ट्रैक करने के लिए हाईएस्ट और लोवेस्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए, डेटा कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, ट्रेंड्स एनालाइज करने के लिए, ये सब फंक्शन बहुत पावरफुल हैं। बिजनेस में एवरेज सेल ट्रैक करने के लिए, हाईएस्ट और लोवेस्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए। अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इन इन फंक्शन को रेगुलर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद। कैंटी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें और वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।